को किसका विज्ञान माना? आत्मा का। किसका विज्ञान माना? आत्मा का। उसके बाद मनोविज्ञान को किसका विज्ञान माना? मन का। फिर उसके बाद किसका माना? चेतना का। फिर किसका माना? किसका मान लिया? व्यवहार का। और वर्तमान संदर्भ में किस किस का व्यवहार? सर मानव प्लस पशु, इन दोनों के व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है अपने? अरे क्या कहलाता है? गिर तो नहीं जाएगी वो? आत्मा का विज्ञान किसने माना? अरस्तु। किसने माना? अरस्तु। और अरस्तु के साथ में भी क्या लिख सकते हो? अरे क्या लिख सकते हो? प्लेटो। मन का विज्ञान किसने माना? लोक। चेतना का किसने किसने? प्लस कौन? टीचनर। पहले जो पढ़ा उसका रिवीजन करवा रहा हूं मैं। व्यवहार का किसने माना? किसने? और पूरा याद रखना, कौन सा? वॉटसन। जेबी वॉटसन। और मानव और पशु वाला तो यही आ जाएगा। ठीक है, क्या बताया था? आत्मा का अ से कैसे याद रखना अपने? कुछ भी खाने की इच्छा होती है तो मन में आप क्या कर लेते हो? चेतना का टीचर कैसा है? भेंडा। कैसा है? भेंडा। जब अपना मनोविज्ञान किसका विज्ञान बना? व्यवहार का। तो आप सबकी क्या लग गई? और अब वर्तमान संदर्भ में मनोविज्ञान किसका विज्ञान है? मानव। एक दो शब्द बताए थे, एक तो कौन सा अपना साइकोलॉजी, ये कौन सी भाषा का शब्द है? अरे कौन सा? यू। एक तो कौन सा है? यूनानी, या फिर किसका है? ग्रीक। और एक और मैंने कौन सा बताया था आपको? अरे कौन सा? ये कौन सी भाषा का शब्द है? जर्मनी। कौन सी भाषा का है? गेस्टाल्ट का अर्थ क्या बताया था? संपूर्ण रूप से। कौन से रूप से? संपूर्ण। इसके अलावा अपने मनोविज्ञान में जितने भी शब्द आएंगे वो सब कौन सी भाषा के कर सकते हो आप? लैटिन। लेकिन एक अपना साइकोलॉजी जो कौन सी भाषा का शब्द है, और एक गेस्टाल्ट है वो कौन सी भाषा का शब्द है? अपने जर्मनी। कैसे याद रखना है? गैस कहां बनती है भाई? अरे जिसके पास क्या होते हैं? मनी, उसके पेट में क्या बनती है? गैस। और उसका संपूर्ण रूप से समाधान करना क्या है? जरूरी। अब मुझे बताओ, साइकोलॉजी में जो साइकी है, साइकी का सिर्फ अगर अर्थ पूछे तो आप क्या राइट करोगे? आत्मा। क्या बोलोगे? आत्मा। अच्छा एक बात बताओ, साइकोलॉजी को अपनों ने अभी व्यवहार का विज्ञान क्यों कहा? वर्तमान संदर्भ में अपन व्यवहार का विज्ञान क्यों कह रहे हैं? पहले भाई अपनों ने मनोविज्ञान को किसका मान लिया था? आत्मा। मन का मान लिया तो भी शांति नहीं पड़ी, चेतना का मान लिया तब भी क्या नहीं पड़ी? शांत। अच्छा अब व्यवहार का क्यों कह रहे हैं, इन सब का क्यों नहीं कह रहे हैं? व्यवहार को देखकर क्या करा जा सकता है? पता लगाया क्या किसी के मन को मैं देख सकता हूं क्या? चेतना को देख सकता हूं क्या? अगर चेतना लड़की होती तो जरूर देख लेते, लेकिन चेतना को देखा जा सकता है क्या? नहीं। तो इन सब का क्या नहीं किया जा सकता है सर? अगर मनोवैज्ञानिक लैंग्वेज में कहें तो क्या नहीं किया जा सकता है? प्रक्षेपण। क्या नहीं किया जा सकता है? और प्रक्षेपण मतलब ऑब्जर्वेशन। प्रक्षेपण को इंग्लिश में क्या कहते हो आप? ऑब्जर्वेशन। कि ऑब्जर्वेशन मतलब किसी भी चीज को देख कर अगर अपन पता लगा रहे हैं प्रयोग के साथ तो उसको क्या कहते हैं अपन? अरे क्या कहते हैं? लेकिन प्रक्षेपण किसका किया जा सकता है? व्यवहार का। ठीक है, इतना पढ़ा था अपनों ने। उसके बाद अपनों ने क्या पढ़ा था? बोलते जाओ। अरे किसका अध्ययन करना है अपने को? छात्र के व्यवहार का क्या करना है? अध्ययन करना है। अच्छा एक पहले एक छोटी सी परिभाषा याद करूं। मनोविज्ञान ने सबसे पहले अपनी क्या त्यागी? आत्मा। आत्मा त्याग करके उसने किसको स्वीकार किया? मन को। मन को त्याग करने के बाद उसने किसको स्वीकार किया? और अंत में चेतना को भी त्याग करके उसने किसको स्वीकार कर लिया? व्यवहार को। अब मैं पूछ लूं कि ये परिभाषा किसने दी? तो वुडवर्थ। किसने दी? वुडवर्थ। याद रह जाएगा। क्या परिभाषा दी उसने? कि मनोविज्ञान ने सबसे पहले किसका त्याग किया? आत्मा का। आत्मा का त्याग करने के बाद किसको स्वीकार किया? मन को त्यागने के बाद किसको स्वीकार किया? और अंतिम रूप से मनोविज्ञान ने किसको अपना लिया? ये परिभाषा देने वाला कौन? वुडवर्थ। याद रह जाएगा। और अगर याद नहीं हो तो आपके लिए सब ये क्या है? अरे क्या है? व्यर्थ। इस व्यर्थ से याद रख लेना, कौन सा वाला व्यर्थ? वुडवर्थ। व्यर्थ को अपन नहीं कहते कि ये सब अपने लिए वर्थ है। क्या है? वर्थ। इंग्लिश में ही बोलते हैं ना। बेस्ट बोलते हो कि नहीं बोलते हो? अरे बोलते हो कि नहीं बोलते हो? तो याद रह जाएगा ना, आपके आत्मा काम की, ना मन काम की, ना आपके सिर्फ और सिर्फ क्या काम का? व्यवहार। ये किसकी परिभाषा है? अभी हमारे इन भाई साहब की शादी, मांगीलाल जी की शादी चेतना से हो जाए तो ये बोल दे चेतना किसी काम की नहीं, काम की तो है भाई, लुगाई है ना? तो याद रख लेना ऐसा। तो ये परिभाषा किसने दी अपने? याद रह जाएगा। उसके बाद अब छात्र के व्यवहार की अपनों ने चर्चा की।
तो व्यवहार देखेंगे कैसे, मतलब व्यवहार का क्या करना है अपने को, अरे क्या करना है, तो अध्ययन करने की कुछ क्या होगी सर, विधियां, क्या होगी, विधियां। सबसे पहली विधि मैंने आपको बताई थी, कौन सी विधि, अरे कौन सी, अवलोकन, या फिर इसका एक और नाम क्या बताया था मैंने आपको, निरीक्षण। कितने प्रकार का बताया था, दो प्रकार का, कितने प्रकार का, दो प्रकार का। एक पहला कौन सा था, अरे कौन सा, सहभागी, और एक कौन सा बता दिया था, असहभागी। अवलोकन का आपको सब मतलब अच्छे से पता है, अवलोकन या निरीक्षण का मतलब क्या होता है, देखना, क्या होता है, देखना। अच्छा आप मान लो एक बन गए टीचर, बन नहीं गए, बन गए, मान लो आप क्या हो गए, एक टीचर। आप बच्चों को खेलते हुए देखकर बता रहे हो कौन सा टीचर कौन सा बच्चा अच्छा है, कौन सा बच्चा कैसा है, कौन सा बच्चा ज्यादा शरारती है। मतलब आपने बच्चों का क्या किया, क्या आप बच्चों के बीच में गए थे क्या, नहीं गए थे क्या, तो आप बच्चों के सहभागी बने या नहीं बने, नहीं बने, तो ये कौन सी विधि हो जाएगी, असहभागी। देखो प्रश्न कैसे आएगा, एक शिक्षक की खेल के मैदान में क्या लगी, ड्यूटी, वो बाहर बैठकर छात्रों के व्यवहार के बारे में टिप्पणी कर रहा है, कौन सी विधि अपना रहा है वो, असहभागी। एक शिक्षक अपने छात्रों के व्यवहार का पता लगाने के लिए उन्हें कहां लेकर जाता है, पिकनिक, कहां लेकर जाता है, और वहां जाकर उनके व्यवहार की क्या करता है, समीक्षा करता है, क्या करता है, या फिर क्या करता है, व्याख्या, क्या करता है, व्याख्या। कौन सी विधि हो जाएगी, अगर आप छात्रों के साथ क्या ले रहे हो, भाग, क्या ले रहे हो, भाग। एक शिक्षक बच्चों के साथ क्या खेल रहे हैं, अरे क्या खेल रहे हैं, कबड्डी खेल रहे हैं ना, मतलब उन्होंने क्या लिया, कौन सी हो जाएगी, कौन सी विधि है ये, अवलोकन और निरीक्षण। बताओ सबसे अच्छी कौन सी है, सहभागी या असहभागी, कौन सी अच्छी है, क्योंकि आप छात्र से उस समय क्या करोगे, बातचीत, और डायरेक्ट आपका छात्र से क्या होगा, जुड़ाव। तो सबसे अवलोकन या निरीक्षण में सबसे बेस्ट वाला पार्ट कौन सा है, कितना भी घुमा के दे दे आप जवाब दे दोगे या नहीं, अरे दोगे या नहीं दोगे, डायरेक्ट होना क्या चाहिए, एक तो आपको सवाल में क्या होने चाहिए, बच्चे, क्या होने चाहिए। अभी मैं तो बोल रहा हूं बच्चे, वहां पर एक नाम आ गया, कौन, अधिगम करता, क्या नाम आ गया, अधिगम करता भी कौन होता है, बच्चा। छात्र भी कौन होता है, प्रशिक्षु भी कौन होता है, बच्चा। प्रशिक्षु मतलब समझते हो किसकी बात कर रहे हैं, जो सीख रहा हो। आप जब टीचर की ट्रेनिंग करने गए थे बीएड कॉलेज में, कितने गए आप में से, अरे गए कि नहीं गए, तब आपके लिए कौन सा शब्द यूज हो रहा था, अरे कौन सा, अधिगम करता, कौन सा हो रहा था। और अगर शिक्षक होता तो कौन होते, आप खुद, कौन होते, आप खुद। और शिक्षिका होता तो, यू क्या देख रहे हो, शिक्षिका तुम होते हैं, शिक्षक वो होता ना, शिक्षक किसको कहते हैं। अच्छा शिक्षक का स्त्रीलिंग क्या होगा, शिक्षिका, क्या होगा, छात्र का क्या होगा, छात्रों, छात्रा, क्या होगा, और छात्र का बहुवचन क्या होगा, छात्राएं। छात्र तो लड़का है ना, वो छात्राएं बहुवचन में उसको कैसे लेके, छात्रों, क्या होगा, और छात्रा का बहुवचन क्या होगा, छात्राएं, क्या होगा, या फिर उनका भी छात्रों कर दोगे। हिंदी किस किस के आपके, एक दो अपने हिंदी, और तीन, एक बार वहां पर यूज करके भी देखना है, किसको, अरे किसको, दिमाग को। अगर उसने मान लो आपसे पूछा किसका बहुवचन पूछ लिया, छात्र, आप डायरेक्ट पहले ऑप्शन में क्या दिया उसने, अगर क्या कर दोगे, ए को राइट, एक नंबर आपके क्या हो जाएगा, गलत, क्या हो जाएगा। तो आपको अपने दिमाग को पूर्ण रूप से वहां पर क्या रखना है, सक्रिय। छात्र का बहुवचन क्या बनेगा, छात्रों, क्या बनेगा, छात्रों, याद रह जाएगा, छात्राएं नहीं बनेगा, छात्राएं किसका बनेगा, छात्रा का, किसका बनेगा, हाँ, छाता नहीं है, छात्रा है ना। पहली विधि अपनों ने कौन सी देख ली, अवलोकन या निरीक्षण विधि। दूसरी विधि अपन ने कौन सी देखी थी सर, अरे कौन सी देखी थी दूसरी विधि, पढ़ा नहीं पढ़ा घर जाके, मैं तो पुराना ही रिवीजन करवा रहा हूं, अभी तक कुछ नया नहीं पढ़ा रहा हूं। दूसरी विधि कौन सी पढ़ी थी, साक्षात्कार, कौन सी पढ़ी थी, साक्षात्कार। अच्छा साक्षात्कार को इंग्लिश में आप क्या कहते हो, इंटरव्यू, क्या कहते हो। अब मुझे एक बात बताओ, जब आपका इंटरव्यू होता है तो दो जने होंगे, कितने जने होंगे, क्या आपके हाथ में कॉपी पेन होगा क्या, नहीं होगा, होगा क्या। तो भाई साहब ये साक्षात्कार अपना होगा कौन सा, कौन सा होगा, ये तो समझ में आया, साक्षात्कार होगा कौन सा,
कौन सी विधि पढ़ रहे हैं अपन? और आपको इंटरव्यू किसका लेना है? सिंघम का। किसका लेना है? उससे याद रखना है। इंटरव्यू किसका लेना है? याद रह जाएगा, उसी दिन बताया था, विंगम और मुर्रे। किसने दी? विंगम और मुर्रे। या फिर ये याद रखो, मुरा खाते खाते आपको क्या लेना है? किसी का इंटरव्यू। क्या लेना है? इंटरव्यू। इस शुद्ध हिंदी शब्द है, कौन सा है? साक्षात्कार। क्या है? साक्षात्कार। शुद्ध क्या है? हिंदी शब्द। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? इंटरव्यू। इंटरव्यू हमेशा कैसा होता है सर? मौखिक। कैसा होता है? मौखिक। और ये दी किसने? अपने विंगम और मुर्रे ने। विंगम, या फिर ये याद रखो, सिंघम को अपना क्या लेना है भाई? इंटरव्यू। या फिर क्या खाते हुए लेना है? अपने दिमाग में ऐसी पिक्चर बना लो, हीरो कौन बैठा हुआ है? अजय देवगन। क्या खा रहा है वो? मूली। और उसका क्या चल रहा है? इंटरव्यू। तो याद रह जाएगा, साक्षात्कार विधि दी किसने? अब आपने सबने अपने साक्षात्कार दिए, अब मुझे बता सकता है कब दिए? आपके स्कूल में मौखिक परीक्षाएं होती थी ना, सर बुला लेते थे दो छोरों को साइड में, ऊपर छत पे आ जाओ या फिर ऑफिस स्टाफ रूम में आ जाओ। फिर वो जैसे ही क्लास में क्या पूछा बताना बताना, फिर आप भी जाते होंगे। फिर वो देख, आप सोचते होंगे कि यार उससे जो पूछा वो तो मुझसे पूछा ही नहीं, वो क्या प्रश्न लेके थोड़ी बैठे हुए थे क्या? वो आके बता देगा, पहले का ये राइट कर देना, दूसरे का ये राइट कर देना, तीसरे का। जाते ही सवाल कुछ और हो जाते, आप वही राइट करके आ जाते हो। अब साक्षात्कार के कितने प्रकार बताए थे मैंने? तीन। कितने प्रकार बताए थे? तीन। पहला कौन सा था? संरचित। कौन सा था? संरचित। दूसरा कौन सा हो जाएगा? अर्ध संरचित। कौन सा हो जाएगा? संरचित। भले नहीं लिखोगे, मैं आपको सब लिखे हुए नोट्स दूंगा। पहला कौन सा है? आपको हल्का पुल्का अपना क्या चलाना है? पेन। ताकि आपकी इंद्रियां यहां क्या रहे? सक्रिय। क्या रहे? सक्रिय। नोट्स आपको सबको अच्छे से मिलेंगे। एक कौन सा है? अरे कौन सा है? एक कौन सा है? एक और कौन सा हो जाएगा? असंरचित। कौन सा हो जाएगा? असंरचित। अच्छा, रचना का मतलब क्या होता है? निर्माण करना। स मतलब पहले से, मतलब पहले से आपने जो पूछने वाले प्रश्न है वो क्या कर लियो सर? फिक्स। क्या कर लियो? फिक्स। कि आप घर से कितने प्रश्न बना के लेके आ गए? 20। और वही 20 प्रश्न कौन से रूप से? मौखिक रूप से। कौन से रूप से? अगर हर बंदे से पूछ रहे हो तो वो विधि कौन सी हो जाएगी? संरचित। अगर आप 20 प्रश्न बनाकर नहीं लाए हो और मैंने कह दिया कल मैंने आज जो पढ़ा है, मतलब क्या? आज क्या पढ़ा रहा हूं मैं? व्यवहार। इसके बारे में प्रश्न पूछूंगा, तो वो विधि कौन सी हो जाएगी? क्यों? क्योंकि यहां पर टॉपिक तो क्या है? फिक्स, लेकिन प्रश्न फिक्स। जैसे उससे पूछ लूं कि बताओ मनोविज्ञान शब्द कौन सी भाषा का है, आज से पूछ लूं कि आत्मा का विज्ञान किसने कहा, तो क्या प्रश्न फिक्स थे क्या? नहीं। तो कौन, लेकिन क्या फिक्स था? टॉपिक। क्या था? टॉपिक। टॉपिक को हिंदी में क्या कहते हैं? शीर्षक। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो वो टॉपिक लिख के नहीं देगा, वो क्या लिख के देगा? एक छात्र, एक शिक्षक अपने छात्रों के व्यवहार का परीक्षण करना चाहता है और वह शीर्षक को निर्धारित रखता है। क्या लिखा उसने? वह शीर्षक को क्या रखता है? उसके द्वारा प्रयुक्त विधि कौन सी है? अर्ध संरचित साक्षात्कार विधि। कौन सी है? अब लास्ट में कौन सा है? अब मैंने कह दिया कि मुझे आपका एक व्यवहार है जिसका पता लगाना है। क्या? आपका एक व्यवहार क्या करना? चोरी करना। अब ना मेरे पास प्रश्न फिक्स है, ना ही टॉपिक फिक्स है। मैं घुमा फिरा के आपसे क्या पूछूंगा? प्रश्न। अच्छा एक बात बताओ, टॉपिक फिक्स रखना सही है? आपको कितने को लगता है फिक्स सही है क्या? टॉपिक रखना या क्वेश्चन फिक्स रखना सही है क्या? मुझे पता करना हो कि आप में से कभी किसी ने बचपन में चोरी की है, एक नहीं की है। अगर मैं आपसे 10 प्रश्न पूछूंगा, हो सकता है आप उसका क्या नहीं दो? जवाब नहीं दो। मैं ये जब क्लासरूम में आया, मैंने बोल दिया कि मेरे को आज पता करना है कि आपने चोरी की है या नहीं की है, और आपने फिक्स अपना क्या बता दिया इनको? अरे क्या बता दिया? तो मैं कितना भी घुमा के पूछ लूं, ये उसका आंसर। लेकिन अगर मैंने कौन सी विधि काम में ली? संरचित। ना तो इसमें क्या फिक्स है? टॉपिक। और ना ही क्या फिक्स है? प्रश्न। तो मैं घुमा फिरा कर क्या कर सकता हूं? सवाल। और आपका जो व्यवहार है उसका क्या लगा सकता हूं? पता। तो मुझे बताओ, छात्र के व्यवहार मापन की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी हो जाएगी? असंरचित। ये व्यक्तित्व का कहां जाकर मापन कर लेती है सर? अरे कहां जाकर? गहराई में जाकर क्या कर लेती है? मापन। तो सबसे बेस्ट कौन सी है? अगर आपसे पूछ लिया जाए व्यक्तित्व मापन की सबसे सर्वोत्तम विधि, तो आप क्या बोल दोगे सर?
असंरचित, और वो भी कौन सा? और ये सारे कैसे होंगे सर? अरे कैसे होंगे? ओरल, या फिर क्या होंगे? मौखिक। कैसे होंगे? मौखिक, या फिर क्या कह सकते हो आप? ओरल, है ना? पर वो कहेगा नहीं, ठीक है, वो कहेगा क्या? मौखिक। याद रह जाएगा? अरे रहेगा या नहीं रहेगा? उसके बाद अपनों ने कौन सी पढ़ी थी? प्रश्नावली विधि। कौन सी पढ़ी थी? प्रश्नावली विधि। सबसे पहले प्रश्नावली विधि बनाई किसने अपने? इसका दर्शन किसका है? एक मास्टर को अगर आपका टेस्ट लेना हो लिखित रूप में, तो भाई दिन भर तो वो आपको क्या करता है? पढ़ाएगा। अब आपके मान लो जैसे 10वीं तक परीक्षाएं होती थी, टीचर पेपर लेके आता था कि नहीं आता था? आता था कि नहीं आता था? वो प्रश्न कहां से बना के लेके आता था? तो दिन में तो बनाए नहीं होंगे, उसने बनाए कब होंगे? और वो लिखित टेस्ट लेता था कि नहीं लेता था? तो सुकरात, ये प्रश्नावली विधि कैसे याद रख लो अपने, कब बनाई जाती है प्रश्न? अपने रात। और ये टेस्ट भी कौन सा होगा? लिखित। कौन सा होगा? अब तुम्हें थोड़ा सा मैं घुमाता हूं, है ना? अगर उसका जवाब सही से दे लो तो मैं मान लूंगा कि तुम्हें थोड़ा बहुत क्या आया समझ में। एक शिक्षक, एक शिक्षक पाठ योजना से पूर्व, मैंने क्या बोला? पाठ योजना से पूर्व, मतलब वो कहां बैठा हुआ है अभी? अपने घर पे। कहां बैठा हुआ है? पाठ योजना होती कहां के लिए? विद्यालय के लिए। कहां के लिए होती है? तो पाठ योजना से पूर्व मतलब हे कटे हुआ अपने घर पे। कहां है वो? अपने कुछ प्रश्नों का लिखित रूप से निर्माण करता है, कुछ प्रश्नों का, लेकिन उसमें शीर्षक फिक्स है। मतलब शीर्षक क्या है? निर्धारित है। बताओ, व्यवहार, छात्र के व्यवहार मापन की ये कौन सी विधि होगी? अर्ध संरचित। बहुत बढ़िया, मतलब आपको समझ में नहीं आया। मैंने एक शब्द यूज कर लिया यहां पर, क्या? भले मैं टॉपिक फिक्स करूं या प्रश्न लिखूं या कुछ भी करूं, ये विधि कौन सी हो जाएगी? अगर मौखिक रूप से होता तो कौन सी होती? साक्षात्कार। और उसमें भी कौन सी? अर्ध संरचित। कौन सी होती? तो यही तो अपने में क्या काम आएगी, कहां काम आएगी यही चीज? रीट में। दो प्रश्नों को मैंने एक साथ क्या किया? मिक्स। लेकिन मेन वर्ड क्या है यहां पर? लिखित आते ही आपके लिए कौन सी विधि हो जाएगी? और मैं आपसे अब इनको पूछकर, ये तो मैंने निर्धारित कर लिया, अभी देख लिया कि आपसे प्रश्न पूछना भी क्या है? व्यर्थ। क्या है? तो इस व्यर्थ याद आते ही आपको क्या याद आना चाहिए? वुडवर्थ। क्या याद आना चाहिए? अगर आपसे पूछ ले प्रश्नावली विधि का दर्शन किसका है, लेकिन अपने मनोविज्ञान में फेमस किसने की? क्योंकि व्यक्तित्व को मापन करने के लिए सबसे पहले प्रश्नावली का निर्माण करके कौन लाया था? तो वुडवर्थ की कौन सी विधि हो जाएगी? अगर दोनों ऑप्शन में आ जाए तो भी क्या राइट करोगे? लेकिन एक शब्द आ गया, कौन सा? अरे कौन सा? दर्शन आते ही क्या राइट करना है? सुकरात। क्या राइट करना है? आप घर पे दूरदर्शन देखते हो? देखते हो कि नहीं देखते हो? पहले देखते थे, और कब देखते थे दूरदर्शन? तो सुकरात का तो सिर्फ क्या है? प्रश्नावली विधि के बारे में सबसे पहले बताया किसने? लेकिन प्रश्नावली प्रश्नावली बनाकर कौन लेके आया? और इसी वुडवर्थ की वजह से आपका आजकल क्या हो रहा है? टाइम व्यर्थ। यही तो प्रश्नावलियां हैं जो आप टेस्ट दे रहे हो, वो है क्या वैसे वास्तविक रूप में? प्रश्नावली है। क्या है? अच्छा, प्रश्न बात आ गई। अरे आई या नहीं आई? तो प्रश्नावली विधि का जनक कौन? सुकरात। प्रश्नावली विधि को फेमस करने वाला कौन? वुडवर्थ। अब शब्द कौन सा आया सर? अरे कौन सा आया? प्रश्न। कौन सा आया? प्रश्नावली का कौन सा शब्द? प्रश्न। प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं बेटा? दो प्रकार के। कितने प्रकार के? अरे कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। यहां से आज का लेक्चर अपना क्या हो रहा है? शुरू। क्या हो रहा है? इंग्लिश में बोल दो, स्टार्ट। स्टार्ट। क्या हो रहा है? स्टार्ट। हंसा करो, है ना? कम छोरे होते तो अच्छा होता है। क्यों अच्छा होता है? कि अपन पर्टिकुलर ध्यान दे पाते हैं। आप एक तारीख नोट कर लो, कितनी तारीख? 26 से 27। ये क्लास पूरी क्या हो जाएगी? क्योंकि अभी क्या चल रहे हैं? शादी। क्या चल रही है? तो मेरे तो पहले से स्टूडेंट होंगे जो ये 25-26 तारीख से आकर यहाँ पर क्या कर जाएंगे? बैठ जाएंगे। इसलिए अच्छे से पढ़ो, तो आप मुझे अच्छे से क्या कर लोगे? जान जाओगे। क्या कर लोगे? हाँ। अच्छा, देखो, एक शब्द के कितने, अभी मैंने क्या बोला? जान जाओगे, है ना? अब मैं अगर एक ही लड़की यहाँ पे जान जाएगी, इसका मतलब क्या होगा? बताओ, आप बताओ। जान जाएगी। हाँ, मैं अगर पूछ रहा हूं जान जाएगी आज, मतलब? हाँ। हाँ, एक बोला, क्या जाएगी? बारात। क्या जाएगी? बारात। हाँ, तो यही अपना क्या है? आर्ट एंड कल्चर है। क्या है?
मैंने नहीं बताया था फर्स्ट लेक्चर में कि अपन, हाँ, आदिवासी अंचल में बारात के लिए जो शब्द यूज होता है उसको क्या बोलते हैं? जान। क्या जाएगी? जैसे हिंदी में, हिंदी किस किस के, हाँ, तो जैसे होती है ना, ये रिकॉर्ड हो रहा है कि बाद में बताऊंगा मैं, ठीक है? तो दो प्रश्न एक तो होता है कौन सा अपना, खुला, और एक कौन सा प्रश्न होता है, बंद। खुला मतलब आप उत्तर लिखने के लिए क्या होते हो, स्वतंत्र। क्या होते हो? अगर उत्तर लिखने के लिए स्वतंत्र हो तो कौन सा प्रश्न हो गया बेटा, खुला। आप लिखते हो ना प्रश्न, अब आप जो प्रश्न लिखते हो वो कितने प्रकार के होते हैं फिर? तीन प्रकार के। कितने प्रकार के? एक कौन सा बेटा, अति लघुत्तरात्मक प्रश्न। कौन सा? लिखते हो ना, उसमें खुले रूप से ही लिखते हो, आंसर सही हो या गलत हो, लिखते हो कि नहीं लिखते हो। उसके बाद कौन सा आता है, लघुत्तरात्मक प्रश्न, जिनका उत्तर कितनी लाइनों में देना पड़ता है, 5। लास्ट में कौन सा आता है, निबंधात्मक प्रश्न। ये तीनों किसके प्रकार है बेटा? क्योंकि आप उत्तर इनके खुले रूप से लिखते हो, अपने विचार लिखते हो। एक उत्तर अगर आपको मैं लिखने के लिए बोलूं तो आप सबके उत्तर क्या होंगे, अलग। मतलब आप खुले विचार रखोगे उस प्रश्न पर, इसीलिए इन प्रश्नों को क्या कहते हैं। अभी अगर मैं आपसे पूछूं कि एक लाइन में लिखकर बताओ मनोविज्ञान की परिभाषा, लिखो। मनोविज्ञान की परिभाषा सिर्फ एक लाइन में खत्म करो, क्या लिखोगे? बस, मानव और पशु के व्यवहार के विज्ञान को क्या कहते हैं, हो गई खत्म। अब मैं बोलूं मनोविज्ञान की परिभाषा आप 5 लाइनों में लिखो, कितनी लाइनों में? आप क्या बोलोगे, सर मनोविज्ञान को पहले आत्मा का विज्ञान किया, आत्मा का विज्ञान कहा गया, बाद में मनोविज्ञान को मन का, फिर चेतना का, लेकिन इन तीनों का प्रक्षेपण नहीं किया जा सकता है, इसलिए वर्तमान संदर्भ में मनोविज्ञान को किसका विज्ञान कहते हैं? कितनी लाइन में? अब 5 ही लाइनों को थोड़ा और बड़ा करो, और आपसे कौन सा प्रश्न पूछ लिया जाए, निबंधात्मक। मनोविज्ञान की उत्पत्ति यूनान से हुई, यूनान में उस समय ग्रीक भाषा प्रचलित थी, ग्रीक भाषा का एक शब्द था साइकी, जिसका अर्थ क्या होता है, आत्मा। तो अरस्तु के अनुसार सबसे पहले मनोविज्ञान को किसका विज्ञान कहा गया, फिर इसी चीज को, लेकिन उनके मत से कौन सहमत नहीं था, लोक। और लोक ने मनोविज्ञान को किसका मनोविज्ञान कहा? उनके अनुसार मन को किसका विज्ञान कह सकते हैं, अरे किसका, मनोविज्ञान मन का विज्ञान कह सकते हैं, और ऐसे घुमा फिरा के कहा ले आओ, निबंधात्मक में। तो ये सारे प्रश्न कैसे हैं? आपने कॉलेज के एग्जाम दिए हैं ना सबने, हाँ, दिए है ना? क्या लिखते थे सच बताना, उसमें पता ही नहीं है ना? तो वो कौन से प्रश्न होते हैं, निबंधात्मक। कौन से होते हैं, निबंधात्मक। अब आते हैं कौन से, बंद। आपके सारे प्रश्न कौन से काम के होंगे अब, क्योंकि ये तो जीवन आपका गया, कब आएगा वापस, जब आप किसकी तैयारी करोगे, आरएस की। और आरएस में एक चीज में अंतर करना सीखना पड़ता है। अगर मैं बोलूं आपको किसी प्रश्न, अगर मैं बोलूं कि भाई आपको राष्ट्रवाद की आलोचना करनी है, क्या करनी है, और 5 लाइनों में करनी है, तो आलोचना का अर्थ पता होना चाहिए। आलोचना का मतलब होता है किसी चीज के बारे में अच्छाई और बुराई दोनों लिखनी है। क्या करनी है, आलोचना करना मतलब सिर्फ बुराई करना नहीं होता है, अच्छा और बुरा दोनों। मतलब ये क्या है, आलोचना। अपन जब पढ़ेंगे चिंतन, क्या पढ़ेंगे, चिंतन मतलब क्या, जो आप सोचते हो। तो चिंतन के टाइप आएंगे 3 प्रकार के। कितने टाइप के, 3 टाइप के। एक आएगा स्वली चिंतन, एक आएगा यथार्थवादी चिंतन, और एक आएगा आलोचनात्मक चिंतन। कौन सा चिंतन? आप मान लो स्वेटर खरीदने जाते हो, क्या करने जाते हो, उसके पैसे, आप 2 चीजें देखते हो, स्वेटर पहन के देखोगे, पहली चीज कांच में देखोगे, कहां देखोगे, देखोगे या नहीं देखोगे। दूसरी चीज, अगर कांच में आप अच्छे दिख रहे हो, फिर भी आप उससे क्या पूछोगे, ये देखोगे कि इसमें ठंड रुकेगी कि नहीं रुकेगी, अरे सोचोगे कि नहीं सोचोगे। तीसरी चीज उसके क्या देखोगे आप, फिर मूल्य, क्या देखोगे, फिर आप देखोगे कितने टाइम तक ये क्या होगा, चलेगा। तो आपने उस समय उसकी अच्छाई भी देखी, और अगर मान लो आपको पसंद आ गया और उसमें ठंड नहीं रुक रही है, तो आपको लास्ट में बोलना पड़ेगा कि यार पैसे भी ज्यादा है और ठंड भी नहीं रुकेगी, लेकिन लग मुझ पर क्या आ रहा है, अच्छा। तो यहां कितने चिंतन हो गए, दोनों। आलोचनात्मक चिंतन, कौन सा चिंतन, मतलब आपने गुण भी देखे और अवगुण भी देखे, या दोष भी देखे, क्या देखे, या फिर बुराइयां भी देखी, तो चिंतन है ये। अरे सोचते हो, सोचते तो सब हो ना, जैसे अभी बैठे बैठे आप सोच रहे होंगे कब क्लास खत्म हो, कब कहां जाऊं। अरे एक ने सोच लिया, दूसरा सोच यार थोड़ी देर और क्या चले क्लास, है ना। मैंने तो अभी कभी जीवन में कभी ये नहीं सोचा थोड़ी देर और क्या चले।
ऐसा आप जब स्कूल में पढ़ते हो तो ऐसा नहीं हो कभी हम घर नहीं स्कूल जाए उससे पहले स्कूल की बिल्डिंग गिर जाए, ऐसा कभी कोई नहीं सोचते थे? नहीं सोचते थे? मैं सोचता था। क्या सोचता था? 5-6 दिन की क्या हो जाए? छुट्टियां। क्या हो जाए? अब कौन से प्रश्न देखने अपने को? बंद। कौन से? बंद। बंद प्रश्न सबसे पहले होता है कौन सा? वस्तुनिष्ठ। पहला कौन सा है अपना? फिर आएगा कौन सा स्थान? अरे रिक्त स्थान। कौन सा? रिक्त स्थान। ये भी कौन से प्रश्न है? बंद। रिक्त स्थान में एक ही आता है। कैसे? भारत की राजधानी डैश 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 है। अब इसमें क्या लिखोगे? जापान। क्या लिखोगे? नई दिल्ली। तो रिक्त स्थान में भी बंद है या नहीं है? बंद ही है। जैसे आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं भारत की राजधानी निम्न में, भारत की राजधानी और रिक्त स्थान दे दिया है, फिर क्या लिखता है वो? अरे नई दिल्ली लिखेगा, पहले ही थोड़ी लिख देगा क्या? पहले लिखेगा वो क्या? जयपुर। क्या लिखेगा? आप अगर राजस्थान का पेपर दे रहे हो ना तो पहले के ऑप्शन क्या लिखेगा वो? क्यों लिखेगा आप मुझे बताओ वो जयपुर? आपका ध्यान किस पे जाएगा? राजधानी। और डायरेक्ट क्या करोगे? आप भूल जाओगे पूछी किसकी है? भारत की। किसकी? भारत की। हाँ तो भाई वो क्या है कि आप वहां से वहां तक आओगे, फिर देखोगे जयपुर, हाँ जयपुर इस राइट है, फिर क्या कर दोगे? सेलेक्ट। फिर घर पे आगे उत्तर, यार पूछी तो भारत की थी ने मेरे दिमाग में राजस्थान आ गया। क्या आ गया? राजस्थान। तो ऐसा नहीं। एक कौन से प्रश्न हो गए जिसमें कितने होते हैं? 4 ऑप्शन। कितने होते हैं? एक कौन से हो जाएंगे? उसमें भी 4 ऑप्शन होते हैं, है ना? आप यूं मत समझना कि वो अपने 5वीं 6वीं में थे तब वो एक लाइन में लिखा होता था। वो तो आपकी सहूलियत के लिए लिखा होता था। वर्तमान संदर्भ में अपने रिक्त स्थान मतलब आप एग्जाम देते हो, रिक्त स्थान होता है, फिर 4 ऑप्शन होते हैं, उनमें से एक उसमें फिट करते हो कि नहीं करते हो? अरे करते हो कि नहीं? अभी जैसे बताया कि नहीं बताए ऐसे। तो ये भी हो गया दूसरा। तीसरा कौन सा हो जाएगा अपना? मिलान चिन्ह। कौन सा हो जाएगा? मिलान प्रश्न। कौन से हो जाएंगे? मिलान प्रश्न मतलब इधर भी कितने ऑप्शन? 4। इधर भी कितने ऑप्शन? और उनका आपस में क्या करना? अब मुझे बताओ कि प्रश्नों में सर्वश्रेष्ठ प्रकार के प्रश्न कौन से होंगे? अपने सोच के बताओ, आपके हिसाब से सर्वश्रेष्ठ प्रकार का प्रश्न कौन सा हो जाएगा? रिक्त स्थान, या ऑब्जेक्टिव जिसमें 4 क्या दिए जाते हैं ऑप्शन, या फिर मिलान प्रश्न? हाँ क्यों? कारण भी तो पूछूंगा। बस मेरे हिसाब से है, कारण मत पूछो ऐसे। तो बताओ यार, बताओगे तब मैं आपके बारे में, और आप मुझे आपके हिसाब से। मिलान। क्यों? इसमें किसकी संभावना खत्म हो जाती है? नकल की। किसकी संभावना खत्म हो जाती है? नकल की। क्योंकि लाइनें मिला रखी है, कोई देखेगा तो ही कैसे देखेगा उसको? तो मिलान प्रश्न में किसकी संभावना खत्म हो रही है? तो सर्वश्रेष्ठ प्रकार का बंद प्रश्न कौन सा? अरे कौन सा? कौन सा? याद रहेगा क्योंकि इसमें किसकी संभावना नहीं है। अब मैं प्रश्न पूछूं निम्न में से कौन सा अब प्रश्न कैसे आएंगे जो अभी बताया ना? क्या पूछेगा वो? कौन सा बंद प्रश्न का प्रकार है या नहीं है? 3 कौन से दे देगा वो, और एक कौन सा लिख देगा? लघुत्रात्मक। कौन सा लिख देगा? निम्न में से कौन सा खुले प्रकार का प्रश्न नहीं है? ऑप्शन ए निबंधात्मक, ऑप्शन बी लघुत्रात्मक, ऑप्शन सी अति लघुत्रात्मक, डी मिलान प्रश्न। मिलान प्रश्न। आ गया समझ में प्रश्न कैसे आएगा? 3 इसके, एक इसका, 3 इसके या एक उसका। याद रह जाएगा? अरे रहेगा कि नहीं रहेगा? ठीक है, ये हो गए खुले प्रश्न और बंद प्रश्न। अब आपने प्रश्न भी बना लिए, अब प्रश्न को सेट कैसे करोगे? सेट मतलब जमाओगे कैसे? तो उसके लिए एक विधि काम में लेनी है, फनल केप विधि। कौन सी विधि काम लोगे? फनल किसको कहते हैं? पिप्पी देखी है आपने? पिप्पी समझते हो? अरे एक इतना सा यूं होता है और फिर नीचे से ऐसे आ जाता है। अपने घर पे आपने देखा हो कभी, ऑयल होता है ना, ऑयल है ना? तो ये ऊपर से कैसा मुंह है? खुला। कैसा है? और लास्ट में कैसा हो रहा है? संकरा। कैसे हो रहा है? यही विधि कौन सी है? अब इसको समझ लो क्या है फनल के। सबसे पहले आसान प्रश्न, अच्छा मुंह कैसा है? बड़ा। तो आसान प्रश्न क्या होने चाहिए? अरे कैसे? धीरे धीरे इसका क्या बढ़ता जा रहा है? संकरापन। तो धीरे धीरे कौन सा स्तर बढ़ना चाहिए? कठिनाई का। कौन सा बढ़ना चाहिए? देखो धीरे धीरे क्या हो रहा है? ये सकरा। तो धीरे धीरे कौन सा स्तर बढ़ना चाहिए? लेकिन लास्ट के 5 से 10 प्रश्न ऐसे होने चाहिए जो सर्वाधिक क्या हो? कठिन। क्या हो? और ऐसे ही आपका पेपर होता है। ऐसे ही आपका क्या होता है? पेपर। देखो कैसे आपके, अरे कौन सी? तो आपसे पूछे प्रश्न निर्माण, प्रश्न बनाने के बाद
उनको व्यवस्थित करने की विधि कौन सी है? विशेषता क्या है? आसानी का स्तर। आसान प्रश्न क्या होते हैं? फिर धीरे धीरे कठिनाई का स्तर क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है। याद रह जाएगा। कैसे पता चल रहा है? अच्छा, ये बोलेगा अब, है ना, फनल के विधि में फनल का खुला हुआ मुंह किसको प्रदर्शित करता है? आसान प्रश्नों को। कैसे? जिनकी भाषा भी क्या हो? आसान। क्या हो? जैसे मैंने पूछा निम्न में से भारत की राजधानी है, तो ये आसान है। आपको समझ में आया? अरे आया कि नहीं आया? अब मैं बोलूं कि 26 जनवरी 15 अगस्त, ये मतलब ऐसे कुछ 26 जनवरी 1950 है ना, 26 जनवरी 1950 को ये दिवस मनाया गया और वहां लाल किले पे और फलाने राष्ट्रपति ने ये कहा। अब पूछ रहा हूं कि बताओ इस देश की राजधानी कौन सी है? तो मैंने प्रश्न को थोड़ा सा क्या किया? घुमा दिया। आप वहीं खो जाओगे ऊपर वाली लाइने में, और क्या देख लोगे कि यार ऐसा तो मैंने कुछ सुना ही नहीं। और लास्ट में जब आपको कोई बोलेगा ना इसमें सिर्फ क्या पूछा था, उत्तर वही था, लेकिन आप दे नहीं पाओगे। अभी जो मैं बोल रहा हूं ना, इसलिए मैं ज्यादा से ज्यादा शब्दों का प्रयोग करता हूं। क्या करता हूं? ताकि आपको पता रहे। मैं क्यों बोल रहा हूं कि छात्र को अधिगम करता भी कहते हैं। वो छात्र लिखे नहीं लिखे उसकी मर्जी पड़े, वो क्या लिख दे? अधिगम करता। अधिगम करता की जगह वह सीखने वाला लिख दे, या ट्रेनर लिख दे। ट्रेनर को हिंदी में क्या कहते हैं? एक होता है प्रशिक्षण कर्ता और एक होता है प्रशिक्षण दाता। क्या होता है? मैं क्या हूं अभी और आप क्या हो? अगर मैं लिख दूं ज्ञानग्राही, क्या लिख दूं? अच्छा ये सच बताओ, ये क्या लिखा हुआ है? ज्ञान। क्या लिखा हुआ है? ज्ञान। क्या लिखा हुआ है? न्य की क्या लिखा हुआ है? ज्ञानी नहीं होता है, ज्ञानी होता है। क्या होता है? वो जानी दुश्मन। अब प्रश्न निर्माण में कुछ सावधानियां रखनी है। क्या क्या सावधानियां रखोगे? प्रश्नों की भाषा क्या होनी चाहिए? सरल, पहली सावधानी। दूसरी सावधानी क्या रख सकते हो? एक प्रश्न का एक ही उत्तर होना चाहिए, एक से अधिक उत्तर। प्रश्नों में विशेषज्ञ त्रुटि नहीं होनी चाहिए। कौन सी त्रुटि नहीं होनी चाहिए? जैसे कैसे? आप सब बैठे हो मेरे पास, मैं आपको अभी क्या पढ़ा रहा हूं? मनोविज्ञान। मान लो मनोविज्ञान का कोई और टीचर मिल गया आपको, वो आपसे पूछेगा कि इसका आंसर दो, तो आप आंसर उसका नहीं दे पाओगे। क्यों बताओ? क्योंकि आपने बोल दिया ना आप मनोविज्ञान किससे पढ़ रहे हो? मेरे से। तो वो ऐसा सवाल पूछेगा ही नहीं कि आप उसका क्या दे पाओ? जवाब। इसी को क्या कहते हैं? अगर मैं कहूं कि मुझे 10वीं क्लास वाले बच्चों की क्या लेनी है? परीक्षा। क्या लेनी है? 10वीं क्लास में देख रखा है राजस्थान अध्ययन। क्या दे रखा है? राजस्थान अध्ययन की किताबें आती है 10th तक। उसमें अगर पूछूं मैं, गोगा जी है ना, तो गोगा जी के माता का नाम पूछ लो, किसका नाम? तब तक उसका लेवल क्या है? ठीक है। मेला पूछ लो तब भी क्या है? अब मैं पूछ लूं कि गोगा जी को लक्ष्मण का ही अवतार क्यों मानते हैं? गोगा जी को लक्ष्मण का ही अवतार, तो क्या ये उसके स्तर के अनुकूलन है क्या? नहीं है। तो हमेशा किस त्रुटि, प्रश्नों में कौन सी त्रुटि नहीं होनी चाहिए? अरे कौन सी? और इसको क्या कहते हैं? त्रुटि। जैसे कैसे? आप मान लो मैथ्स पढ़कर आए हो घर से, या कुछ भी सब्जेक्ट कहां से पढ़ते हो? घर से पढ़ते हो। आप मेरे पास आए, मुझे बनना है आपके सामने होशियार। क्या बनना है? कि सर को बहुत कुछ आता है। मैं घुमा फिरा के आपसे क्या पूछूंगा? उसका एक भी उत्तर आपके पास नहीं होगा। आप क्या सोचोगे कि यार मेरे को तो कुछ नहीं आता। इन मार साहब से क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। यही कौन सी त्रुटि है? जो छात्र जिस स्तर के अनुकूलन का है उससे प्रश्न भी, जैसे आज आपको एक सलाह देता हूं, आप सिर्फ 2 ही किताबों पर भरोसा करना है। एक तो कौन सी क्लास? 11th। और एक कौन सी क्लास? दोनों क्लास की एक बुक आती है। क्या बुक आती है? और आज मैं आपको चैलेंज करता हूं कि 11th क्लास और 12th क्लास की जो मनोविज्ञान की किताब है, उसके पीछे कितने प्रश्न दे रखे होंगे? 6 या 7 अब सद क्या दे रखे होंगे? कितने? हर चैप्टर के लास्ट में 6 या 7। और पुराने रीड के पेपर उठाना। क्या करना? और उन अबसदों को देखना कि वो आए हुए या नहीं आए हुए। आप मुझे 2 दिन बाद बोलोगे सर एक भी प्रश्न ऐसा नहीं बचा जो उस किताब से आया समझ में। वरना खुद इसका क्या कर लेना, पहले परीक्षा। कहां पहुंच गए थे अपन बताओ? अरे विशेषज्ञ त्रुटि हो गई। कौन से निर्माण देख रहे थे अपन? प्रश्न। प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से? खुला और बंद। खुला जिनमें उत्तर देने की क्या हो? स्वतंत्रता। अब मैं पूछूं, व्यक्तित्व मापन के लिए कौन से प्रश्न सर्वोत्तम प्रकार के होते हैं? खुले प्रश्न या बंद प्रश्न? खुले। कौन से? और खुले में भी कौन से? निबंधात्मक। क्योंकि यहां पर आपको अपनी क्या रखने की स्वतंत्रता मिल जाती है? विचार। तो बेस्ट प्रकार के प्रश्न कौन से?
निबंधात्मक, व्यक्तित्व मापन के या व्यवहार मापन के। क्यों? क्योंकि निबंधात्मक प्रश्न में आप पूरा अपना क्या रख देते हो, विचार, और सही ढंग से नहीं, आप उसमें गाना भी लिख के आ जाते हो, तो वो भी तो आपका एक प्रकार का क्या है। तो भाई शिक्षक जान जाएगा भाई प्रेमी किस्म का या प्रेमिका किस्म की स्त्री या फिर पुरुष है ना। ठीक है, तो सबसे बेस्ट प्रकार के कौन से, अरे कौन से, व्यक्तित्व मापन के लिए अगर मैं 3 प्रश्न लिखूं, निबंधात्मक उत्तम है, लघुतरात्मक उत्तम है या अति लघुतरात्मक, तो आपका राइट क्या होना चाहिए, निबंधात्मक। क्यों उत्तम है? क्योंकि उसमें विचार रखने की क्या होती है, स्वतंत्रता। अगर मैं आपको बोलूं कि एक पेज में मेरे बारे में लिखो, तो आप अच्छी अच्छी लाइनें लिखोगे, अरे लिखोगे कि नहीं लिखोगे। बोल दो एक लाइन में लिखो, तो क्या लिखोगे, बस मार साहब है, क्या लिखे। तो आपने अपने विचार प्रकट कौन से प्रश्नों में किए, निबंधात्मक। तो मापन के लिए सबसे ज्यादा अच्छे कौन से, निबंधात्मक। लेकिन अगर मैं पूछ लूं कि सर्वोत्तम प्रकार के प्रश्न कौन से हैं, कौन से प्रकार के, और जहां वो लघुतरात्मक ने अति लघुतरात्मक, और क्या नहीं लिखा होना चाहिए, निबंधात्मक, लेकिन चौथा ऑप्शन अगर गलती से क्या आ गया, अरे क्या आ गया, तो क्या राइट कर देना, प्रश्नों को समझना जरूर। अगर वो तीनों भी लिखे हुए और क्या आ गया, तो आप क्या राइट करोगे। लेकिन मैंने लिख दिया छात्र के क्या मापन का, अब उसके लिए अगर भले मिलान प्रश्न भी लिख दे, तब भी आपको क्या राइट करना है, निबंधात्मक। समझ रहे हो थोड़ा, मांगीलाल जी, समझ में आ रहा है। प्रश्नों से आगे बढ़े अब, अरे बढ़े कि नहीं बढ़े। अच्छा, व्यक्तित्व सबसे पहले प्रश्न बना के कौन लाया, वुडवर्थ। कौन लाया, मैं आपके लिए प्रश्न बना के ला रहा हूं। सब क्या है, व्यर्थ। क्या है, लानी क्या पड़ेगी क्लास में, लकड़ी। क्या लानी पड़ेगी, लकड़ी काय की होती है, वुड। क्या होती है, वुड। अच्छा, आपके लिए टीचर क्या लाता है घर से, क्या बना के, और हाथ में क्या लेके आता है, अरे क्या लेके आता है, ऐसे याद रख लो। एक उत्तर गलत मतलब एक वुड कहां पर, अरे होता है कि नहीं होता। याद रखने का तरीका, एक प्रश्नावली दी किसने, साक्षात्कार विधि कौन सी होगी, मौखिक। कौन सी होगी, प्रश्नावली कौन सी होगी, मौखिक। मौखिक होगी ना, हाँ। प्रश्नावली कैसी होगी, लिखित। राग राग में मत बोलना हो। प्रश्नावली कौन सी होगी, किसके 3 प्रकार बताए, साक्षात्कार विधि। कितने प्रकार की, 3 प्रकार की। कौन कौन सा, संरचित, अर्ध संरचित और, हो गया। ये अपनों ने पूरा पूरा मनोविज्ञान का अभी तक क्या देखा है सर, अरे क्या देखा है, क्या देखा है, सामान्य परिचय। क्या देखा है, देखो एक जना आया था अभी, कौन, लोक। कौन आया था, बच्चे की ही बात कर रहे हैं ना। तो इसने बताया कि जो बच्चे का दिमाग होता है ना, वो क्या होता है, कोरा कागज। क्या होता है, अब इस कोरा कागज पे जो बच्चा है ना, जो भी लिखता है अपने, किससे लिखता है, अरे किससे लिखता है। या ये मैं कहूं कि बच्चे का दिमाग कैसा होता है, उस पर चाहे जो क्या किया जा सकता है। जो आप बच्चे को सिखाओगे, बच्चा वही क्या करेगा। और आप जब, आपको तो मैं अच्छे से जानता हूं, जब आप छोटे बच्चे के पास गलती से चले गए, तो उसको क्या सिखाओगे, ले क्या मार, क्या मार, यही सिखाओगे कि नहीं सिखाओगे। अच्छी चीजें तो आप उसको सिखाओगे ही नहीं। तो भाई बच्चे का दिमाग सच में क्या है, और आप जो भी सिखाते हो, बच्चा अपने दिमाग में क्या कर लेता है, लोग क्या कर लेता है। हुआ क्या, मेरा जो भतीजा है उसके पास बैठता हूं, मैंने उसको सिखाया हप। क्या सिखाया, जैसे ही मेरे पिताजी वापस, उसने थोड़ी देर बाद, आधे घंटे बाद उनको क्या बोला, उन्होंने फिर प्रश्न पूछा किसने सिखाया, सबने किसकी तरफ इशारा किया, काकू ने। किस, तो बच्चे का दिमाग क्या होता है भाई, कोरा कागज। कैसा होता है, कोरा कागज। ये कहने वाला कौन है, इस कोरे कागज को उसने संज्ञा दी किसकी, टेबुला रासा। किसकी दी, ये याद रखने वाला है। अब आप बोल रहे होगे ये अपने हिंदी में क्या है, ये था कहां का, यूनान का। कहां का था, यूनान उस साइड का ही था, लेटिन का था। तो वहां पर इसने जो शब्द यूज किया वो क्या है, टेबुला रासा। तो टेबुला रासा का अर्थ क्या है अपना, याद रह जाएगा। और कोरा का, बच्चे के दिमाग को कोरा कागज बताने वाला कौन। अब मैं घुमाऊं इसको थोड़ा सा, छात्र का जो मन होता है या छात्र का जो दिमाग होता है, या छात्र अनुभवहीन किसके समान होता है। और एक छात्र चाहे तो अपने अनुभव के हिसाब से उस पर कुछ भी लिख दे, कहने वाला कौन, आना क्या चाहिए, और क्या आना चाहिए, अनुभव के हिसाब से वो भी हो सकता। आप अगर उसको सिखा रहे हो, बता रहे हो, तब भी वो क्या है, अनुभवी है, क्योंकि आप बता रहे हो और वो क्या कर रहा है, अनुभव। तो बच्चे के दिमाग को कोरा का या कोरा कागज की संज्ञा किसने दी, याद रह जाएगा। अरे रहेगा कि नहीं रहेगा, बोलो, रहेगा या नहीं रहेगा, अरे बोलो। एक है अपने क्या, गन। क्या है,
गन से आप मानव को भी मार सकते हो, और तो यहां आपको याद रखना है क्या? मोरगन। क्या याद रखना है? मनोविज्ञान की बात कर रहा हूं, याद क्या रखना है? मोरगन ने क्या कहा? मनोविज्ञान मानव और पशु दोनों के व्यवहार का क्या है सर? अध्ययन। क्या है? अध्ययन। कहने वाला कौन? अपना गन से कौन मर सकता है? और याद रह जाएगा। तो मानव और पशु के व्यवहार का अध्ययन किसने कहा? क्या याद रखो? कैसे याद रखो? एक तो यहां आ रहा है मोरगन भले, एक तो क्या हो गया अपना मोर, एक क्या हो गई? तो गन मोर तो चलाने से रहा, चलाएगा कौन? मानव। आगे क्या है? मोर, तो मोर गन हो गया अपना। एक हो गया अपना क्या? पशु, और एक क्या हो गया? मानव। यूं बोल दो एक और पशु ही, मानव भी क्या है? ये याद रह जाएगा? अरे रहेगा कि नहीं रहेगा? एक तो किसकी परिभाषा याद रखनी है आपको? अरे किसकी? क्या कहा इसने? सबसे पहले किसको त्यागा, फिर किसको स्वीकार किया, फिर मन को क्या कर दिया, फिर मन को त्यागने के बाद किसको? चेतना को, फिर चेतना को भी क्या कर दिया, और अंतिम रूप से किसको अपना लिया? फिर आया अपना कौन? मोरगन। कौन आया? किसका अध्ययन? मानव और पशु दोनों के व्यवहार का, है ना? याद रह जाएगा? अरे